Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप विदाउट वेटिंग टू मच टाइम वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट रिस्पेक्टेड गेस्ट शकील अहमद खान म्यो साहब। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका हमारे हैप्पी प्लेस शो पे आने का, थैंक यू जी। क्योंकि माशाल्लाह आप जो है वो सेंचुरीज और सेंचुरीज कर चुके हैं जी डिफरेंट इंटरव्यूज़ की भी, जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। डिफरेंट प्रोग्राम्स पे भी। तो ये हमारे लिए बीइंग अ पाकिस्तानी बड़ी ऑनर की बात थैंक है यू सर, थैंक यू, कि आपकी हमारे मेहरबानी। आज भी सोसाइटी में माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जिनकी जो है वो हॉबीज़, जिनकी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन इन एंटीक चीज़ों में, क्योंकि हमारी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो जी बड़ी जी। रिच है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक वंस यू जी। अगेन। तो कैसे हैं जी आप? सब जी मामला ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आपका थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच शकील साहब। सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली टॉपिक्स तो बहुत हैं और जी जी। स्पेशली वो पर्सन जो हिस्ट्री से जो है कनेक्ट होता है वो खा किसी भी रिसोर्स हो, खा वो बुक्स रीडिंग हो या इस तरह की एंटीक चीज़ें हो या कोई ऐसी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हो। तो जो पर्सन इन सारी चीज़ों से कनेक्ट होता है डेफिनेटली उस उनके पास वो नॉलेज हिस्टोरिकल ग्लोबल पर्सपेक्टिव, उसके बाद फ्यूचर की जो इंसाइट्स हैं वो डेफिनेटली होती हैं। बिल्कुल। तो लेकिन हम चाहते हैं और बहुत सारे हमारे हमारे व्यूअर्स भी डेफिनेटली, तो हम चाह रहे हैं कि आप बेसिकली ये जो एंटीक कलेक्शन है आपकी, जिसमें कॉइन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो बताइए कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है जी। आजकल की एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में, हम्म। कि बेसिकली जो कॉइन है वो खा एक सिर्फ एक सिक्का है, जो करेंसी नोट है क्या वो सिर्फ 5-10 रुपये, 100 या 1000 समथिंग, वो सिर्फ एक नोट है, या जो डाक टिकट्स होते हैं जस्ट एक वो टिकट है, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस आपकी नज़र में सर, क्या है? जी सबसे पहले इरफान साहब आपका शुक्रिया कि सर आपने मदऊ किया सर और थैंक यू। इंटरव्यू कंडक्ट किया। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि बुनियादी तौर पे एक सिक्का होता क्या है, जी प्लीज़। या एक सिक्के की क्या हिस्ट्री होती है, क्या वैल्यू होती है। सिक्के के साथ साथ करेंसी नोट है, फिर डाक टिकट है, मेडल। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक कलेक्टर के लिए जो सिक्का है वो एक और किस्म की चीज़ है और एक जनरल बंदे के लिए एक और चीज़ है। ठीक है। क्योंकि कलेक्टर जो है उसको और पर्सपेक्टिव में देख रहा होता है। कलेक्टर के लिए वो सिर्फ एक धात का टुकड़ा नहीं होता, या वो एक मॉनेटरी जिसका उसकी हम्म। टर्म है वो नहीं होती। ठीक है। क्योंकि कलेक्टर उसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देख रहा होता है, आर्ट के पर्सपेक्टिव में देख रहा होता है उसको। ओके। तो एक कलेक्टर के लिए जो सिक्का है वो एक आर्ट का पीस है। और ठीक आपको है। पता है कि जो सिक्का होता है बुनियादी तौर पे वो सफ़ीर होता है मुल्क का। वो पूरी अच्छा। दुनिया में ट्रैवल करता है सिक्का। वाओ। और आपको पता है मनी चेंजेस हैंड, यानी कि हाथ। ठीक है। और वो सिक्का जो है एक कलेक्टर के लिए वो इसलिए ज़्यादा वैल्यूबल होता है कि सिक्के के ऊपर जो पोर्ट्रेट बना होता है, हम्म। जो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ठीक है। और जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है, जिस डायनेस्टी से बिलोंग बिलोंग करता करता है। है, जिस इरा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो ये तमाम चीज़ें जो है कलेक्टिवली एक कलेक्टर के लिए सिक्के को जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत बढ़ा देती हैं। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। तो कलेक्टर सिक्के को और पर्सपेक्टिव में देखता है। एक मेडल जो होता है, ठीक एक है। करेंसी नोट जो है, यस। हम आम लोग करेंसी नोट को मॉनेटरी वैल्यू में यस। देखेंगे, लेकिन एक कलेक्टर जो होता है उसके ऊपर बना हुआ जो पोर्ट्रेट है, जो स्केच है, वो किस तरह का हम्म। बना हुआ है, वो कौन फादर ऑफ नेशन है, राइट। कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, वाओ। उसके बैकग्राउंड पे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग दी गई बिल्डिंग है, थी। या यस। जो भी कोई भी जो आर्ट का पीस है, ठीक है। तो बड़ा कीन इंटरेस्ट लेता है एक कलेक्टर इसमें, क्योंकि उसका बुनियादी मकसद जो होता है वो हम्म। सिक्के से इंफॉर्मेशन जनरेट करना होता है। दैट्स तो ग्रेट। बिल्कुल इसी तरह जो है मेरा भी मकसद ये था कि मैंने सिक्के जब जमा किए तो ठीक है। मैं एक्चुअली देखा करता था कि सिक्का किस कंट्री से बिलोंग करता है, वो कंट्री कहाँ पे है, ठीक है। और उस कंट्री का किस बर्र-ए-आज़म से ताल्लुक़ है, ओके। वहाँ बिल्कुल के ठीक है। लोगों की ज़ुबान क्या है, या कि इसके ऊपर जो लिखी हुई वो ज़ुबान वो कौन-सी जुबान। ज़ुबान है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी, फ़ैसिनेट करती थी। फिर मैं उस सिक्के के ज़रिए उस मुल्क तक पहुँचता था, उसकी बुनियादी जो इन्फॉर्मेशन वाओ। है वहाँ से गेट करता था। गॉट इट। तो सिक्का मुझे आप ये समझ लें कि सिक्का जो है वो मुझे ट्रैवल करवाता था। उसके दैट्स ज़रिए ग्रेट। मैं जानता था कि अच्छा इस मुल्क की ये लैंग्वेज है, इनका ये रिलिजन है, ठीक है। इनके जियोग्राफिकली इनकी ये लोकेशन है, यस। इसकी इकोनॉमी की ये सूरत-ए-हाल है, इसकी करेंसी का ये नाम है, इसके ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, इसके फादर ऑफ नेशन का ये नेशन है। के ये नाम। तो मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। एक नाइस। कॉइन मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ, जो आपका सवाल है कि कॉइन क्या होता है, तो मैं समझता हूँ
कि एक कलेक्टर के लिए जो कॉइन है वो इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, उससे वो बहुत कुछ सीखता है। दैट्स तो ग्रेट। बेसिकली यही पर्सपेक्टिव है, ठीक है। इसीलिए वो इसकी तरफ फ़ैसिनेट होता है, इस चीज़ों हुँ। को कलेक्ट करता है और अपनी कलेक्शन में इनको अपना यानी कि उसको जमा करना शुरू कर देता है। वाओ! सर आपने जो डेफ़िनेशन की है जी, जी। कॉइन की लिटरली मुझे भी पहली बार पता चला। जी, जी। मीन के इस थैंक एंगल से जी, जी। कि बेसिकली कॉइन जो है वो एक सफ़ीर है जी, जी। उस कंट्री का, वो उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर, बिल्कुल, उसकी जो जिस तरह आपने बात की है कि उसकी लैंग्वेज जी। उसको कैरी कर रहा होता है बिल्कुल, इन अ डिफरेंट शेप। बिल्कुल। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है और इस तरह से जब आप मीन के चीज़ों को डिफरेंट एंगल से पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो डेफ़िनिटली आपका सोचने का जी, जी। और उन चीज़ों को सॉरी उन चीज़ों को उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है। बिल्कुल। यही चीज़ें सर अगर हम आज देखें जी, जी। हमारी सोसाइटीज़ स्पेशली जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है शायद उस तरह से इकोनॉमिकली वेल ऑफ भी नहीं है बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ देम बिल्कुल। और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये जो इंस्पिरेशन है जी, आपकी जी। क्योंकि डेफ़िनिटली जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी नहीं इतना बिल्कुल। ज़्यादा होता जी, क्योंकि जी। हम शायद एक डिफरेंट वे में ले रहे होते हैं। बिल्कुल। और तो इसमें किस तरह से आपकी वो इंस्पिरेशन रही और आपने फिर इस चीज़ को कैरी ऑन किया हुआ है? अच्छा इसमें जहाँ तक इरफ़ान साहब इंस्पिरेशन का जो ताल्लुक है या मोटिवेशन कहाँ से मिली या आगे फ़र्दर, इसमें सबसे पहली बात जो थी कि मेरी जो इंस्पिरेशन थी, सबसे पहले तो मैंने जब ये चीज़ें जमा करनी शुरू की थी तो उस वक़्त ठीक है। मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। एक राइट। इत्तफ़ाक़िया तौर पे मेरे पास कुछ कॉइन्स आए थे तो वहाँ से ओके। मैंने एक डिसीज़न लिया था कि मुझे इस अपने पैशन को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो अब ये है कि ये कैसे इसको कंटिन्यू कैसे कर पा रहे हैं जबकि आपने कहा कि मॉनेटरी टर्म्स में कोई आपको इसको यस। फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ ये याद रखिएगा जो आपका शौक होता है ना, जो पैशन होता है, हुँ। बाज़ दफ़ा जिस तरह ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि आप उल्टा उस शौक के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं, उससे हुँ। जनरेट नहीं कर रहे होते। ठीक है, बिल्कुल तो वो सही है। कोई भी शौक हो सकता है, बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ शौक होते हैं, तो ये ठीक है। इसी तरह जो हॉबी है, हुँ। ये जो चीज़ों को कलेक्ट करना है, ठीक है। ये भी कुछ उसी तरह का एक जुनून है कि ठीक है। आप जब चीज़ों को जमा करना शुरू करते हैं, तो फिर आप उस पे लगाते जाते हैं, ठीक है। उससे इनकम जनरेट इनकम नहीं करते। जनरेट बिल्कुल ठीक तो है। ये बेसिकली मेरा भी पर्सपेक्टिव यही था कि जब मैंने चीज़ें जमा करनी शुरू की, तो मुझे ठीक ये है। था कि मेरी कलेक्शन में दुनिया का हर मुल्क का सिक्का होना चाहिए। वाओ! उसके लिए मुझे पैसे खर्च करना पड़े, उसके लिए मुझे कहीं पे ट्रैवल करना पड़े, उसके लिए मुझे कोई बाहर राब्ता करना पड़े। ठीक है। तो आपकी वो जो स्ट्रगल आप कर रहे होते हैं ना एक चीज़ को फाइंड आउट हुँ, करने के फाइनल लिए, में असल में असल मज़ा उसी में होता है कि दैट्स ग्रेट। आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका जो जर्नी होता है, वो जर्नी बड़ा ज़बरदस्त होता है। वाओ! और जब एक चीज़ आपके पास आ जाती है जिसकी हुँ। आपको तलाश होती है कि मुझे सपोज़ कर लें कि मुझे यूरोप के किसी एक वेटिकन सिटी, एक छोटा-सा यस। कंट्री है हाँ। और वेटिकन सिटी का सिक्का मुझे बरसों तलाश रही कि उसका कॉइन मेरे हाथ लगे, मैं दुनिया को दिखा सकूँ कि ये बिल्कुल दुनिया का बिल्कुल, स्मॉलेस्ट कंट्री है बिल्कुल और ठीक है। इसके भी कॉइन्स हैं, ये भी यस। अपने कॉइन्स जारी कॉइन करता है, करेंसी नोट्स जारी करता ठीक है। है। तो वो जो जर्नी है, वो जर्नी बड़ी खूबसूरत होती है, जब आप उसको ट्रैवलिंग और वो चीज़ों को कहीं न कहीं से फाइंड आउट करके, तलाश करके ले हुँ। आते हैं और अपनी कलेक्शन में लगा देते हैं। ठीक है। तो इंस्पिरेशन इसमें जहाँ तक है ना, मॉनेटरी कोई फ़ायदा नहीं है आपको, राइट। एक सैटिस्फैक्शन है, इनर इनर सैटिस्फैक्शन है। सैटिस्फैक्शन आपके अंदर ये एक फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं कि मेरे पास मेरी कलेक्शन में दुनिया की हर कंट्री का सिक्का लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है? हर करेंसी नोट है मेरे पास। ठीक इवन है। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो ये एक हुँ। बड़ा स्मूथ इसके अंदर एक फीलिंग है कि आप ये कहें कि मेरे पास जलालुद्दीन अकबर के दौर का सिक्का है, मेरे पास वाओ! जहांगीर के दौर का सिक्का है, ठीक मेरे है। पास तैमूर लंग का सिक्का है, हुँ। चंगेज़ खां का सिक्का है, टीपू सुल्तान का सिक्का है मेरे अच्छा, पास, दैट्स महमूद ग्रेट। गज़नवी का है, अल्तमश का है, गौरी का है। वाओ! तो ये जो सैटिस्फैक्शन है ना, और जब लोगों को पता लगता है, आपसे जुड़े जो लोग होते हैं, ठीक है। उसमें आपके दोस्त अहबाब होते हैं, क्लास फेलोज़ होते हैं, आपके राइट। और भी जहाँ पे भी आपका, तो वो उनको जब आप बताते हैं और ठीक वो है। ये कहते हैं यार कमाल है, ज़बरदस्त इतनी हिस्टोरिकल चीज़ें आपके पास, उसमें मैंने अगर मैं बात करूँ किंग्स की तो मैंने तकरीबन को 500 प्लस किंग्स के सिक्के जमा किए। मुझे वैसे अच्छा, भी हिस्ट्री का शौक था। दैट्स ग्रेट। लाइक जिस तरह नेपोलियन बोनापार्ट का सिक्का मैंने बड़ी मुश्किल से वाओ! मँगवाया, अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अलेक्जेंडर का सिक्का एलेक्स मैंने अच्छा, मेरे पास 2 सिक्के हैं अलेक्जेंडर बिफोर के। क्रिश्चियनिटी। बिफोर बीसी कबल मसीह के सिक्के हैं, वाओ! तो वो उसके अलावा जितने मशहूर रूलर्स आए,
जिसमें ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य है, आपका यस। मौर्य डायनेस्टी हाँ, से है, मोर ठीक है। ठीक है। इसी तरह इंडो ग्रीक है, कुशान्स हैं, इंडो सैथियंस हैं, पार्थियंस हैं, फिर आपकी रोमन एम्पायर जो थी, फिर हुँ, आपकी बाइज़ेंटाइन थी, फिर यस। ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के 14 रूलर्स के कॉइन्स हैं। तो अच्छा, ये जर्नी बड़ा खूबसूरत है जब आप पहले इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं ठीक है, और आपको पता लगता है अच्छा ये डायनेस्टी दुनिया में एग्ज़िस्ट करती थी, ठीक है। ये एम्पायर दुनिया में थी, इनके ये हुँ, मशहूर रूलर्स हैं। मतलब फ़र्ज़ करें कि टीपू सुल्तान एक हमारे सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यस, बहुत पॉज़िटिव एक इम्पैक्ट भी है पॉज़िटिव, उसका और पॉज़िटिव उसकी एक पहचान भी है। यस। तो टीपू सुल्तान का कॉइन मैंने बड़ा सा ढूँढा, हुँ, इसके सिक्के रेयर होते हैं टीपू सुल्तान के। अच्छा, ठीक है। तो वो सिक्का जब मेरी कलेक्शन में आया तो मुझे बड़ी सैटिस्फैक्शन हुई कि हुँ, ये वो बंदा है जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है ना वो सरेंडर नहीं डेफ़िनेटली किया हाँ, था। सरेंडर नहीं किया उन्होंने। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो हिस्ट्री है, हुँ, हिस्ट्री का नॉलेज है, ठीक है, वो नॉलेज आपको लेके चलता है आगे की तरफ राइट। और आप चीज़ों तक फिर उसकी सर्च करते हैं, रिसर्च के बाद आप जब उन चीज़ों तक पहुँचते हैं, हुँ, तो एक अजीब तरह की सरशारी आपको महसूस होती है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। फिर जब लोगों को पता लगता है कि आप तो अपनी ज़ात के अंदर एक पूरा म्यूज़ियम है, तो इग्ज़ैक्टली। वो जो लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, लोगों के जो एडमायर करते हैं आपको, हुँ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तालीमी इदारे प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट यस, एडमिनिस्ट्रेशन हुई बहुत सतह पे, बड़े सतह पे, दैट्स तो ग्रेट। उससे बड़ा आपको एनर्जी मिलती है, उससे हुँ, आपकी जो फीलिंग्स हैं और ठीक आपकी है, एक जो समझें कि इनर सैटिस्फैक्शन है वो बड़ी वो उससे जो है ना आपको यानी कि ज़बरदस्त किस्म के पॉजिटिव जो है ना एनर्जी मिलती है वहाँ दैट्स से। ग्रेट। जी। लिटरली ये जो चीज़ें हैं जिस तरह से आपने माशाल्लाह बड़े ही शॉर्ट से टाइम में पूरी एक यानी कि लास्ट जो है अगर हम बात करें 2000 ईयर्स जी, जो जी, हैं बिल्कुल, ऑलमोस्ट, तो उनकी हिस्ट्री जो है आपने बता दी है। तो ये बेसिकली वही एक हॉबी है कि बिल्कुल। जिससे कुछ लोग हैं उनको स्पोर्ट्स एज़ ए हॉबी हाँ, होता है, बिल्कुल, बुक्स रीडिंग होती है, बिल्कुल, डिफरेंट होता है, पेंटिंग होती है। बिल्कुल। तो आपको ये जो हिस्टोरिकल के रेलेवेंट चीज़ें हैं और आपको डेफ़िनेटली अगर तो आप बुक पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं पे आपको कोई चीज़ें स्किप भी हो सकती हैं। बिल्कुल, बट जब आपके पास एक फ़िज़िकल उस बिल्कुल, हिस्ट्री के रेलेवेंट कोई चीज़ मौजूद एविडेंस होगी, मौजूद है। एविडेंस मौजूद होगा, तो डेफ़िनेटली वो क्या कहते हैं हमारी मेमोरी भी इसी तरह होती है ना, बिल्कुल, पिक्टोरियल बिल्कुल, मेमोरी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, वो जल्दी ज़्यादा इम्पैक्ट है इम्पैक्ट और होते हैं। बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है दैट्स उसका। ग्रेट। तो ये बिल्कुल। जो एक एंगल है चीज़ों को इस तरह से देखने जी, का, जी, इट्स रियली अमेजिंग बिल्कुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आई विश कि डेफिनेटली आप आई होप जी, कि जी, आप इसी तरह ये जो स्पेसिफिक हॉबी है, क्योंकि हमारा अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, आप डेफिनेटली हिस्ट्री भी जी, जी। जानते हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट हिस्टोरिकल कितना रिच है यहाँ बहुत पे। रिच, नो डाउट। जियोग्राफिकली हम देख लें, जी, जी, हर बिल्कुल, तरह से एक वेरी डाइवर्स स्टेट ये पूरा बिल्कुल। एरिया था। तो इसमें ये है कि हम अगर इन चीज़ों को अगर एक स्टेट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे इन चीज़ों को ज़रा हुँ। ग्रो किया जाए, जी, जी। इनको डेवलप किया जाए, तो इवन कि जो हमारे कहीं न कहीं पे इकोनॉमिक टर्मोइल भी है, जी, चीज़ें जी। फ्लक्चुएट होती हैं, तो शायद हम उनको ओवरकम कर बिल्कुल, सकें, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो हैं, इवन जी, कि जी। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जितना भी यूरोप है या इस तरह की स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे इस ये हिस्ट्री के रेलेवेंट जो चीज़ें हैं, एंटीक हैं, उनको देखने का, विज़िट करने का, वो बहुत ज़्यादा रुझान है वहाँ पे। बिल्कुल, तो आई बिल्कुल। थिंक आप भी इससे इत्तेफ़ाक करते हैं कि अगर ये चीज़ें बेहतर हो जाएँ तो कहीं इरफ़ान न साहब कहीं ये एक बड़ा अलमिया है, बदकिस्मती हमारे मुल्क की। मैं जब भी हॉबीज़ की मुझे अवेयरनेस आई और मैंने ठीक है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम्स में जाने का मौका मिला, ठीक है, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जुड़े हुए लोगों से मिलने का मौका मिला। राइट, बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो इसमें स्टैंडर्ड है, जो मेयार है, हुँ, वो जो बैनुल-अक़वामी है, हम उससे बहुत पीछे हैं। ओके, हालाँकि जिस तरह आपने बात की ना, हमारी इस ज़मीन की हिस्ट्री बहुत बड़ी बहुत है और रिच है ये रिच है, इस लिहाज से। ठीक मैं है, ये समझता हूँ कि अगर हम रूलर्स के कॉइन्स की बात करें तो मेरा हुँ, नहीं ख़्याल, मेरा तजुर्बा ज़ाती ये है ठीक है, कि जितने डिफरेंट रूलर्स यहाँ पे आए हैं ना सब कॉन्टिनेंट में, बर्रे-सगीर में, बिल्कुल, पूरी वर्ल्ड में नहीं आए। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे 600 प्लस तो फ्यूडल स्टेट्स थी बिल्कुल ठीक है, अंडर द किंगडम ऑफ मुगल्स मुगल, एंड उसके बाद फिर जो है ब्रिटिश राज ब्रिटिश होता राज तब में, भी यहाँ पे वो एग्जिस्ट करती थी और ठीक है, तमाम अपने सिक्के इंडिपेंडेंटली जारी वॉव! करते थे। क्या तमाम एग्ज़ैक्टली, रूलर्स अपने हुँ, सिक्के अलहदा से बनाते थे। तो आप ये लगा लें कि एक ही टाइम में एट टाइम, अ टाइम इसमें एक ही जो आपकी ये रीजन में लोकेशन है इसके अंदर जो है वो एट अ टाइम 6 से 700 रूलर्स के सिक्के बन रहे थे। बन रहे थे, तो वॉव! और फिर उसके बाद आगे फिर उनकी लेगेसी है, फिर उनको जिस तरह से फिर उसके बाद चलता जा रहा था। तो ठीक है, यहाँ पे रूलर्स वाइज़ हुँ, सिक्के जिनके ऊपर सिक्कों के ऊपर रूलर्स के नाम हैं, नाम है, सबसे ज़्यादा कॉइन्स आपको सब कॉन्टिनेंट के मिलेंगे। मैंने खुद तकरीबन कोई 100 प्लस फ्यूडल स्टेट्स के कॉइन्स
और बेशुमार रूलर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डायनेस्टीज़ बहुत रहीं। यस। और मुस्लिम डायनेस्टीज़ से पहले जो दौर था वो आपको पता है हिंदू शाही दौर था। हिंदू ठीक शाही है। के बाद जब हमने महमूद गज़नवी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो महमूद गज़नवी की डायनेस्टी में कई रूलर्स के कॉइन्स उनके थे। ठीक है। मसूद, महमूद, ये इनके जो बेटे थे, राइट। इब्राहिम शाह। ठीक है। उसके बाद फिर हमारी जो गौरीद आ जाते हैं, गौरीस हम्म। में कई रूलर्स के सिक्के अलहदा से जारी ठीक है। होते हैं। इसके बाद हम अगर बात करते हैं जो हमारा स्लेव डायनेस्टी, ममलूक जिसको हम कहते यस। हैं, ख़ानदान गुलामा, ठीक है। उसकी एक सीरीज़ है आगे उनके हम्म। रूलर्स की, उनके सबके डिफरेंट कॉइन्स हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो है आपका ये आ जाता है खिलजिस, खिलजिस के बाद आपके तुगलक हैं, तुगलक यस। के बाद आपकी सादात है, फिर आपकी हम्म। लोदीज़ हैं। यस। लोदीज़ के बाद मुग़ल 300 हाँ। साढ़े 300 300 साल साल। उन्होंने हुकूमत की, उनके बेशुमार रूलर्स हैं। वाओ। इन सबसे ज़्यादा दैट्स जो ग्रेट। रूलर्स हैं वो फ्यूडल स्टेट्स के रूलर्स हैं। बिल्कुल ठीक उनके है। अलहदा कॉइन्स हैं, ठीक है। अलहदा उनके सारे के सारे डिज़ाइन हैं सिक्कों के, कोई ठीक है। चांदी में है, कोई सोने में है, कोई कॉपर में है। ठीक है। तो उस लिहाज से ये जितनी हिस्टोरिकली ये जो हमारा एरिया है रिच है, हम्म। लेकिन आप म्यूज़ियम्स की कंडीशन देख लें पाकिस्तान या के, जी। कोई म्यूज़ियम पाकिस्तान का मैंने सारे विज़िट कर लिए हैं, ठीक है। अल्लाह के फ़ज़ल से किसी म्यूज़ियम के अंदर 50 फ्यूडल स्टेट्स के कॉइन नहीं लगे हुए, और मेरे अकेले के पास वो 100 प्लस हंड्रेड हैं। प्लस है। इंडिविजुअली, यानी ये काम होता है शौक से, शौक से। पैशन से, जुनून से, गॉट इट। ठीक है? ठीक है। ये इससे नहीं होता कि आप किसी को टास्क असाइन कर दें जिसका इंटरेस्ट ही ना हो। ठीक बेशक है। उसने किताबें पढ़ी हों, बिल्कुल ये ठीक है। किताबें पढ़ने से नहीं आता, हम्म। ये अंदर से कोई चीज़ है, ठीक आपके है। जीन्स में शामिल होती है। गॉट इट। तो मैंने ये म्यूज़ियम सारे देखे, उसमें हिस्ट्री का टच ना होने के बराबर है। अगर हम हम्म। पाकिस्तान में सिर्फ़ अब सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से स्टार्ट करें ना, ठीक है। और सारी चीज़ों को कवर अप करें, तो एकड़ों के हिसाब से म्यूज़ियम चाहिए हमें, सिर्फ़ कॉइन्स, करेंसी वाओ। नोट्स, मेडल्स और टिकटों का टिकटॉक। डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। लेकिन माज़रत के साथ ऐसा कोई नहीं। कोई सबसे नहीं। अच्छा जो मुझे म्यूज़ियम लगा, ठीक है। वो स्टेट बैंक का म्यूज़ियम है, जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्स चीज़ें हैं, ओके। मिसलेनियस मुतफ़र्रिक चीज़ें हैं, लेकिन वो भी उस लिहाज से मेरे मुताबिक 10% भी भी नहीं है, नहीं जिस है। होना चाहिए एक्सपोज़र लेकिन। जो उसका है, जो जिस तरह मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो वो नहीं है। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि जितनी हमारी हिस्ट्री रिच है, उसके मुताबिक हमारे म्यूज़ियम्स और गैलरीज़ खाली हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले ठीक है। और किसी भी तरीके से उनको इम्प्रूव करे और वर्ल्ड करेंसी म्यूज़ियम्स बनाए, सब एग्जैक्टली। कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के म्यूज़ियम बनाए, ठीक है। तो ये जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, ये जो मौजूदा नस्लें हैं, इनके लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन वहाँ पे है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो हम बाहर के म्यूज़ियम्स के साथ हमारा कोई तकाबुल नहीं है, लेकिन हम ठीक कर है। सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिग्री याफ़्ता लोग नहीं चाहिए, आपको चाहिए पैशनेट, जिनके अंदर पैशन हो, वो पैशन हो। काम करने के लिए। ठीक जिस है। तरह मैं हूँ, मेरा शौक है, तो मैं अपनी सर्विसेज़ गवर्नमेंट को फ्री देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे शौक है। शौक है, दैट्स गुड। और उसकी बाकी जिसका शौक नहीं है ना, आप डिग्री वाला बंदा हायर करके देख लें, आप उसको लाखों रुपए सैलरी दे के भी वो देगा काम नहीं, नहीं ले नहीं सकते करेगा। उससे। तो ये एक थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, उस लिहाज से कभी-कभी आई आई अफ़सोस होता है। होप एंड आई विश कि डेफिनेटली जिस तरह कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से ये जी, जी। चीज़ें और सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग जो डिसीजन मेकर हैं बिल्कुल, उनको भी इस चीज़ के बारे में करना चाहिए कि यही एक लेगेसी होती है। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल अगर हम जितनी हिस्टोरिकल किंग्स हैं या जो रूलर उनको याद कर रहे हैं तो हम उनके कॉइन से उन कॉइन्स की चीज़ों वज़ह से से, बात कॉइन्स याद करें सबसे ना। सॉलिड एविडेंस हाँ, होता है जी, तो कॉइन्स। हम उस उन चीज़ों से याद कर रहे हैं। तो बिल्कुल, आज का जो हमारे रूलर्स हैं वो खा किसी भी शेप में हैं, तो अगर उन्हें ये चाहिए कि अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है तो उन्हें इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। जो है वो उनको भी याद रखा जी, जाए जी, जो जी। उस साइड में। और सर आपने एक बात की बड़ी खूबसूरत बात कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, ये जो राइट नो हमारी यूथ है, क्योंकि हम वर्ल्ड में जो है वो 5th लार्जेस्ट यूथ कंट्री है बिल्कुल, और बिल्कुल। 65 टू जी, 60% जी। हमारी यूथ है। तो उनके लिए आप क्या कहते हैं कि हमारे ये जो सारी कलेक्शन है इनसे किस तरह से वो अपनी क्योंकि हमारे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हिस्टोरिकल बड़ा रिच कंट्री है, हमारे वैल्यूज़ बड़ी जी, एथिक्स जी, बड़ी जी, जी। स्ट्रॉन्ग हैं। तो किस तरह से ये चीज़ें उनमें इनकलकेट की जा सकती हैं या वो किस तरह सीख सकते हैं इन अच्छा, चीज़ों से? सबसे पहले तो जो है ना एक बहुत बड़ी जो मिसकॉन्सेप्शन है हमारी सोसाइटी में, वो ठीक है। ये है कि एक तो ये बना दिया गया, उनके ज़हनों में डाल दिया गया है कि ये तो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, आज जदीद दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यस। दौर है, इनको जदीद चीज़ें चाहिए, ठीक है। बच्चों को, जनरेशन्स को, आप हुँ। इनको टैब्स दें, लैपटॉप दें, आप इनको आईटी की बातें, लेकिन ठीक है। मैं मेरा एक सवाल है उनसे कि हम कितनी भी तरक्की पाकिस्तान कर जाएँ, बट आप मुझे सिंपल सा सवाल है कि बता दें कि हम कभी इंग्लैंड से, जर्मनी से और अमेरिका से आगे
नहीं जा रहे। यानी कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप देखें कि ये तमाम लोग अपनी हिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। ये ओके, अपनी हिस्ट्री को कभी भी फरामोश नहीं करते। ये अपनी हिस्ट्री का कोई भी एविडेंस है, हुँ, कोई भी क्लू है, ठीक कोई है, भी एक भी चीज़ है जो इनकी, ये ज़ाया नहीं करेंगे। राइट, क्योंकि उनको पता है कि जो कौमें अपनी हिस्ट्री फरामोश कर देती हैं, वो उनका नाम मिट जाता है। गॉट इट, हमें आज अपनी हिस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं। कौम को, ये बच्चों को ये बताया जा रहा है कि ये तो पुरानी चीज़ें हैं, इनका आपका क्या लेना है? लेकिन वो अपनी हुँ, तमाम चीज़ें प्रायोरिटी पे महफूज़ कर रहे हैं। आप उनके म्यूज़ियम्स जाके म्यूज़ियम, विज़िट करें, आप यू ब्रिटिश लंदन म्यूज़ियम विज़िट करें, ठीक आप है, फ्रांस का लवर म्यूज़ियम विज़िट करें, ठीक आप है, अमेरिका के म्यूज़ियम्स और वहाँ प्रायोरिटी का अगर आपने कि उनकी प्रायोरिटीज़ में ये किस लेवल की है, तो आप सिर्फ़ यहाँ से अंदाज़ा कर लें, उनके सिर्फ़ एक शहर, न्यूयॉर्क शहर के अंदर जो है 300 से ज़ायद म्यूज़ियम हैं। ओह माय हमारे गॉड! पूरे पाकिस्तान में 300 म्यूज़ियम्स नहीं हैं। तो आप हुँ, ये कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी तारीख़ से और अपनी जो हिस्ट्री है ठीक और है, जो आपका एक सिविलाइज़ेशन है और जो आपका हेरिटेज है, ठीक है, उसको आप जो है कभी भी पस से पुश डाल के हुँ, कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। वो अपनी हर चीज़ को महफ़ूज़ करते हैं, आने वाली ठीक है, नस्लों को बताते हैं कि 100 साल पहले हम यहाँ पे थे, ठीक है, 200 साल पहले हम यहाँ पे थे, आज हम यहाँ पे हैं। आप बगैर उसके कंपैरिज़न के आप नस्लों को आगे बढ़ने का कैसे लेसन दे सकते हैं? तो हमारे यहाँ ये ठीक है, बदकिस्मती से हमारी नस्लों को नहीं बताया जाता और ठीक है, उसकी वजह ये है कि ना गवर्नमेंट कभी इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करती है, ना हुँ, कभी एग्ज़िबिशंस कंडक्ट करती है, ना ठीक है, गैलरीज़ बनाती है। राइट, हमारा आप लाहौर म्यूज़ियम जाके देख लें, बहुत सारे वहाँ पे उस लेवल की चीज़ें उस तरह से डिस्प्ले नहीं है ठीक कि है, उनके अंदर उसकी ना डिटेल्स दी जाती हैं, फिर ना हुँ, हम गवर्नमेंट लेवल पे ना हम स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, ना उनके साथ कुछ सेमिनार्स करते हैं, सेमिनार्स ना करते हैं, उनके एग्ज़ैक्टली, साथ हम कोई वन टू वन मीटिंग्स करते हैं, ठीक है, ना कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे जाके उनको अवेयरनेस देते हैं। तो फिर ज़ाहिर है हमारी यूथ जो है वो उससे बिल्कुल ही जो है वो बेखबर भी है और डिस्कनेक्ट भी उनका हो कोई चुकी है, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल दिलचस्पी कोई नहीं है उनकी इन राइट। चीज़ों में। वही जिस तरह की आपने अभी बात की कि हमारे एक वो टेक्नोलॉजी का जी, जी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी सीखना जी, चाहिए, जी। अडॉप्ट करना चाहिए, बट उसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी हिस्ट्री को फ़रामोश कर हिस्ट्री दें। को जैसे कि फ़रमोश आपने नहीं, अभी बात की बिल्कुल। है कि ये जितने भी डेवलप्ड कंट्री जी, है, जी। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बिल्कुल, बिल्कुल, एडवांस है। हमसे ज़्यादा हैं। एग्ज़ैक्टली, बट उन्होंने हिस्ट्री नहीं छोड़ी। हिस्ट्री अपनी नहीं हाँ, छोड़ी, जो अपनी तारीख से, अपने हेरिटेज से जुड़ा जुड़ा रहेगा ना रहेगा। एक्चुअली, क्योंकि हम कोई भी कौम जो है ना अपने हेरिटेज, अपने विरसे को फ़रामोश करके आगे नहीं जा नहीं सकती, जा क्योंकि सकती। हमने माज़ी से चीज़ें सीखनी होती ठीक हैं है। और उसी लेगेसी को हमने आगे आगे अपने आप को उसी के मुताबिक अपग्रेड करना होता है। दैट्स ग्रेट। तो ये बड़ा ज़रूरी है कौमों के अंदर, नेशंस की अंदर ये बड़ा ज़रूरी है। डेफिनेटली नेशन को डेवलप करने में बिल्कुल, उनको उनकी जो जो हिस्ट्री है, जो उनके बड़े लोग वो करके गए हैं कि बिल्कुल, किस बिल्कुल, तरह से हमने ये चैलेंजेस फेस किए, कैसे डेवलप किया, ऐसे वो ही है। बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, ये तो बात हो गई कि स्टूडेंट्स हैं या कुछ नौजवान हैं। अब डेफिनेटली उनको या तो उनका उस्ताद पढ़ा रहा है, बिल्कुल, या उनको पेरेंट्स से वो चीज़ें मिल रही हैं, बिल्कुल। या फिर सोसाइटी में सोशली उनको बताया जा रहा है किस तरह से। अब उन लोगों के लिए या उनको किस तरह से हम इस ये जो कॉइन कलेक्शन है, ये जो करेंसी नोट्स हैं, जी, जी। मेडल्स हैं, ये जी, सारी जी। चीज़ें हैं जो कि हमारी हिस्ट्री को रिप्रेज़ेंट बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। तो उस वो जो फर्टेनिटी है, जी, जी। डेफ़िनेटली वही हमारी यूथ को बताएगी ना, बिल्कुल, गाइड बिल्कुल, करेगी। बिल्कुल। तो उनमें किस तरह से इन चीज़ों को आप समझते हैं कि किया जा सकता है इनकलकेट कि वो ये मैसेज उन तक पहुँचाएँ? हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, मैं अपने तौर पे, इनफ़रादी तौर पे जितना कर सकता था, मैंने कोई 27 के करीब एग्ज़िबिशन्स करवाई हैं अवेयरनेस अच्छा, देने के दैट्स लिए ग्रेट। और मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में थी, कॉलेजेस में थी और मुझे बड़ी एप्रिसिएशन मिली वहाँ से और ठीक उनके है, लिए ये बिल्कुल नई चीज़ें थी, जो वो यूथ, उन्होंने कहा, "सर, ये तो चीज़ें हमने देखी नहीं कभी, जो आप ये डिस्प्ले लगा हुआ है इन चीज़ों का।" ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट इन चीज़ों का एहतमाम करे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल लेवल से स्टार्ट करे चीज़ों को। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ एग्ज़िबिशन्स कंडक्ट करवाए। उसके हुँ, बाद गवर्नमेंट परमानेंटली जो है वो तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपल्सरी कर दे ठीक है। कि वो तमाम पाकिस्तान के अंदर जितनी गैलरीज़ हैं, जितने म्यूज़ियम्स हैं, उनके विज़िट्स करवाएँ, ठीक हुँ, है? ठीक और है, उसके बाद उनके लिए हिस्ट्री और हॉबीज़ से रिलेटेड जो है उनके लिए सेमिनार्स करवाएँ, ताकि उनको हॉबीज़ की जो अफ़ादियत का पता लगे कि एक माशरे में हॉबीज़ कितनी ज़रूरी हैं ज़रूरी है, और बिल्कुल ठीक है। हॉबीज़ के ज़रिए ही हम अपने हेरिटेज को महफ़ूज़ कर महफ़ूज़ सकते कर हैं, अपनी सकते हिस्ट्री हैं। को कर सकते हैं। वाओ! अदरवाइज़ ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कदरदानों के पास कहीं और चली जाएँगी बिल्कुल ठीक है। और यूरोप चली जाएँगी, अमेरिका चली जाएँगी। तो हॉबीज़ एक शक्ल होती है,
अब अमेरिका में, यूरोप में तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो यूथ है, वहाँ पे हर दूसरा तीसरा बंदा किसी न किसी हॉबी में जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ बिल्कुल है, ठीक है, और इसकी राइट। वजह से वो कुछ ना कुछ अपने मुल्क की चीज़ें जमा कर रहा है, ठीक है? दैट्स ट्रू। और यही वजह है कि वो तमाम चीज़ें आज अमेरिका के आप हिस्टोरिकल कॉइन्स वहाँ से नहीं मंगवा सकते ठीक जल्दी है। से, क्योंकि उन्होंने इसको महफूज कर लिया हुआ है। हुँ, हमारी यहाँ पे हर रेयर चीज़, हमारी जो एक बड़े मजबूत एविडेंस है हमारी हिस्ट्री के, वो तमाम बिक गए, बाहर बिक गए चले हैं, गए। वजह क्या थी कि उनको प्रिजर्व करने वाला कोई नहीं था यहाँ पे। बिल्कुल सही है। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम खो चुके हैं, और इवन सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड ज़्यादा अच्छी कलेक्शन जो है ना आज बरतानिया में पड़ी है, और बरतानिया हमारी अपनी चीज़ें नहीं, हमारे एग्ज़ैक्टली। पास मौजूद नहीं और है। वही तो हमारे लोग यहाँ से गवर्नमेंट, देखने जाते हाँ, हैं। देखने हाँ, जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। गवर्नमेंट जब तक इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी, अपनी हुँ, तरजीहात सेट नहीं करेगी ठीक गवर्नमेंट, है। और उसके लिए बेहतरीन जो तरीका होता है कि हॉबीज़ को प्रमोट करे उस स्कूल लेवल पे, बस जिसमें से हमें पढ़ाया जाता था मज़मून, माय फेवरेट हॉबी अगर हॉबी, आपने पढ़ा या हो, एग्ज़ैक्टली, या मेरा पसंद, ऐसे भी लेकिन लिखते थे हम ऐसे भी सारी लिखते थे, चीज़ें। लेकिन वो लिखने की हद तक थी, वो समझ हमें कभी समझ प्रैक्टिकली कभी नहीं नहीं देखी नहीं किया, हमने। एग्ज़ैक्टली। प्रैक्टिकली उनके लिए तमाम किया जाए स्कूल लेवल पे, कॉलेज हुँ, लेवल पे, कि ये हॉबीज़ होती हैं, ठीक ऐसे है, अपनी चीज़ों को महफूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों को तलाश किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अपने विरसे, सकाफ़त को, अपनी सिविलाइज़ेशन को ऐसे महफूज़ किया जाता है, हुँ, ताकि ये तमाम जो हमारा हेरिटेज है, ये हमारे मुल्क में महफूज़ हो। दैट्स ट्रू। और इसके ज़रिए फिर जो है ना लोग इन्फॉर्मेशन तक पहुँचे, लोग डिटेल्स में डिटेल जाएँ, से ये तो फिर एग्ज़ैक्टली। ये स नॉलेज का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और वाओ! इनर सैटिस्फैक्शन का। और इसके साथ-साथ जो है नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो है आपकी ऑटोमैटिकली कम हो रिड्यूस हो जाती जाएँगी मुआशरे, डेफ़िनिटली। जब आप उनको एक हेल्दी और पॉज़िटिव और इन्फॉर्मेटिव चीज़ दे दे दी देते है, हैं, अब राइट। उसको परस्यू करेंगे तो नेगेटिविटी खुद ब खुद मुआशरे से एग्ज़ैक्टली, रिड्यूस हो जाएगी। तो डेफ़िनिटली। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी प्रायोरिटीज़ में इसको शामिल करे, हुँ। ताकि जो है मुआशरे के लिए कोई इफ़ेक्टिव रोल अदा कर सके। वाह! आपने लिटरली ये चीज़ वो बताई है कि क्या होता है कि एक चीज़ से आप जब मल्टीपल बेनिफिट्स लेते हैं, तो ये बिल्कुल। वो चीज़ है बिल्कुल, कि बिल्कुल। आप जो है एक चीज़ को कलेक्ट करते हैं, आपको नॉलेज भी मिलता है, आपकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि बिल्कुल, हमारी लेगेसी थी क्या लेगेसी थी बेसिकली। क्या? फिर आप कुछ नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं, उनसे बच जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बड़ा ही हेल्दी सा जो है एनवायरनमेंट बन जाता है। बिल्कुल, तो आई थिंक वही बात कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ये जो डिसीजन मेकर हैं, उनको चाहिए कि इस बिल्कुल। चीज़ को बजाय कि कोई और कंट्री आपसे इंपोर्ट करवा ले बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर कल को हम ही देखने जा रहे हो, हम ही उनको पे देखने कर जा रहे रहे हो, हैं। टिकट्स ले रहे बिल्कुल, हो, बिल्कुल। तो वही अगर हमारे कंट्री में हो तो डेफ़िनिटली लोग जो है वो आते हैं और उस चीज़ को कर सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह की हम बात कर रहे थे कि अभी जहाँ पे मीन के हमारे जो नौजवान हैं, उनको इस चीज़ में मीन के उसको गाइड करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन से लेके घरों में भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पे भी इस चीज़ के ऊपर प्रोग्राम्स होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कोई 100 प्लस प्रोग्राम में आप भी जा बिल्कुल, चुके हैं, बिल्कुल। उसमें डेफ़िनिटली यही बात करते हैं। बट उसकी एक्चुअली रीज़न ये है कि हमारे पास लोग बहुत कम हैं। बिल्कुल। आई थिंक हम काउंट कर सकते हैं जस्ट फ्यू ऑफ देम। बिल्कुल, बिल्कुल। अब यहाँ पे सर एक चीज़ और है कि हमारी जिस तरह आपने कहा कि बहुत ही रेयर है हमारे म्यूज़ियम और गैलरीज़ और जो हैं वो भी इतनी डेवलप नहीं है। बिल्कुल। उससे बेहतर कुछ ऐसी हैं जो प्राइवेटली इनके बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिविजुअली लेवल पे लोगों ने डेवलप किया, जिस तरह आपने कासिम अली शाह फाउंडेशन का ज़िक्र जी, जी, किया है, जी। फिर आपने खुवत यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप जी, खुद जी। उस चीज़ को कर रहे हैं और भी आपने जो है वो जहाँ पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या आप समझते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें मज़ीद बेहतर की जा सकती हैं? वो ख़ा गवर्नमेंट लेवल पे हो या प्राइवेट लेवल पे हो, किस तरह से हो सकते हैं? असल में जिस तरह इसका पहले भी मैंने तज़किरा किया आपको कि इसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी प्रायोरिटीज़ के साथ है। ठीक है, गवर्नमेंट की अगर प्रायोरिटी में है कि राइट, पाकिस्तान में हमारा जो म्यूज़ियम्स का कल्चर है, ठीक है, वो डेवलप होना चाहिए, गॉट इट, उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी चाहिए, अब सही है, हमारा जितना लाहौर हिस्टोरिकली जितना पुराना है, उस लिहाज से इसके अंदर म्यूज़ियम्स चंद एक हैं। गॉट इट, हालाँकि इस यही वजह है कि ये एक जो हमारे बाहर से टूरिस्ट होते हैं, उनके लिए एक बड़ी अट्रैक्शन होती है कि बहुत उस ज़्यादा, मुल्क में कितने म्यूज़ियम्स हैं जो हमने विज़िट करने हैं। तो ठीक है, बदकिस्मती से जो है भी उनकी हालत उस तरह से नहीं है। ठीक है, तो ये अभी मैंने देखा कि पाकिस्तान में मासवा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लाहौर में भी कोई ठीक ऐसा है, म्यूज़ियम एग्ज़िस्ट नहीं करता जिसमें पाकिस्तान के तमाम करेंसी नोट्स, हुँ, तमाम सिक्के सिर्फ़ पाकिस्तान के, ठीक है, और डाक टिकटें या मेडल डिस्प्ले एक भी नहीं है। एक मिनट, अच्छा, तो ये बड़े अफ़सोस की बात है क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। तो आने वाले जो नस्लें हैं हम उनको क्या हुँ, दिखाएँगे, और जो बाहर से लोग लोग देखने आ रहे हैं, जो हमारा एग्ज़ैक्टली, हेरिटेज देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है दिखाने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिर्फ़ अगर फ़र्ज़ करें कि टास्क में इसको अपने शामिल करे, ठीक और है, बेशक वो लोग जो पैशन के साथ काम कर सकते हैं, अगर मुझे फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट बगैर मुआवज़े के मुझे कहे कि आपने अपने तरीके से डेवलप इसको करना है, हाँ, अपग्रेड स्ट्रक्चराइज़ करना करना है, है, डेवलप ठीक है, करना है यस, एस्थेटिकली, और इसके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन आप उसको कितना इन्फॉर्मेशन का टच दे सकते हैं। हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि बड़े बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता है, और
जो हमारी नई नस्ल है उसका वो अगर गैलरी चली भी जाए तो वो सिर्फ़ वहाँ पे डिस्प्ले, उनको नीचे कुछ उसके डिस्क्रिप्शन ही नहीं नहीं मिलती, वो मिलती क्या कि क्या समझे, चीज़ है क्या ना कोई एग्ज़ैक्टली। तस्वीर है साथ, तो क्या ठीक है। उसको वो उसमें इंटरेस्ट लें। हुँ, सिर्फ़ वो चीज़ें क्योंकि उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको उसमें बहुत कुछ ऐड अप करना पड़ता है। राइट, दैट्स तब राइट। जाके आप नई नस्लों का जो है ना, और फिर इसके लिए हमें को बहुत सारे रोल मॉडल सेट करने पड़ेंगे। हुँ, हमें बताना पड़ेगा यूथ को कि ये भी एक काम है। काम है, बिल्कुल वरना ठीक है। देखें हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट ना होने के बराबर है। एग्ज़ैक्टली हॉबीज़ ऐसे ही है। तो यूरोप के अंदर इतने बड़े पैमाने पे की जाती हैं, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, हुँ, इवन क्लब्स बने हुए क्लब्स हैं हैं, गवर्नमेंट के एग्ज़ैक्टली। अंडर में। वो वहाँ पे जाके उसको जो है बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिकली वहाँ पे हॉबीज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप किसी पढ़े-लिखे से को जाके बताएँ कि सिक्के जमा करना, सिक्के वो वो बड़े कहेगा हैरानगी से क्या है? कहेगा, ये क्या काम है? एग्ज़ैक्टली, इसमें होता क्या है? राइट। तो बिल्कुल इसी तरह है कि एक ऐसी जगह पे आप जो काम कर रहे हो जहाँ पे हुँ, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो ठीक है। लोगों के लिए थोड़ा-सा होता है इस तरह से कि वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट नहीं लेते। लेते हो तो जब डेफ़िनिटली। रियासत इस पे फ़ोकस करेगी हुँ, और उसके लिए बहुत सारी जो है नई इस्लाहात लाएगी, ठीक तो है। फिर खुद ब खुद जो है यूथ का रुझान टेंडेंसी उस तरफ इंशाल्लाह होना शुरू हो जाएगा। डेफ़िनिटली इवन कि सर यहाँ पे अगर इन चीज़ों में हम थोड़ा-सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी ऐड ऑन कर लें, बिल्कुल, बिल्कुल तो लेटेस्ट हम को वो उस तरह से चीज़ों को दिखा भी सकते दिखा हैं भी सकते ताकि हैं, जो है बिल्कुल। वो जब आप विज़िट करने जाएँ तो वो हाँ, और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके। अट्रैक्टिव हो, बिल्कुल, डेफ़िनिटली। ऐसे ही। अच्छा सर अब लिटरली चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल। सवाल भी बहुत ज़्यादा हैं बट टाइम को जी, मद्देनज़र जी। रखते हुए आपका फर्दर टाइम हम जो है वो कोशिश करते हैं ज़रा चीज़ें वाइंड अप हो जाएँ। जी, जी। एक जनरल सा मेरा क्वेश्चन है वो इन सारी चीज़ों से हट के जी, है। जी। उसमें ये है कि आज का अगर हम कोई इंसान देखें तो वो डेफ़िनेटली बहुत सारी ज़िंदगी के सफ़र होते हैं। जी, वो जी। इकोनॉमिक फाइनेंसेस से लेके उसका फैमिली लाइफ़ होती है, सोशल लाइफ़ होती है, पॉलिटिकल भी मामलात होते हैं, जी, जी। अपनी उसकी पर्सनल हेल्थ भी वो सारी चीज़ें। तो वो कहीं न कहीं पे कोई एक चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करके तो बाकी जो उसके लाइफ़ सफ़ेर हैं उनके साथ शायद वो जस्टिस नहीं कर पाता। हुँ, तो ये जो हमारे एक रेस चली हुई है, जो ट्रेंड सा बन गया हुआ है, हुँ। तो इसके ऊपर क्योंकि आप माशाल्लाह टीचर भी हैं जी, जी। और आप जो है हिस्ट्री का भी नॉलेज रखते हैं, बिल्कुल। तो इन चीज़ों को किस तरह आप देखते हैं एक सोसाइटी में से? हाँ, देखें सबसे पहली जो बात है इसमें ये है कि हमेशा से मैं कहता हूँ कि प्रायोरिटीज़ जो हैं, ठीक है। अब इसमें भी मुझसे लोग कहते हैं कि आपने कैसे मैनेज कर लिया। हुँ, दूसरी चीज़ों को भी आपने ज़ाहिर है फैमिली का जिस तरह यस, ज़िक्र किया, आपने सोर्स ऑफ अर्निंग का ज़िक्र किया, प्रोफ़ेशन का ज़िक्र किया ज़ाहिर है। यस। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, हुँ, इसके लिए मैं फिर वही चीज़ कहता हूँ कि देखें, हमारे जितने भी लोग हैं वो अर्निंग से हट के, जॉब से हट के, प्रोफ़ेशन से हट के भी बहुत कुछ अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल सैटिस्फैक्शन के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है। सिर्फ़ डाइवर्ट करना होता है हमने चीज़ों को। हुँ, अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम होता था मैं हॉबीज़ को हॉबीज़ अपने में दे लगा, देता था, ठीक ठीक है? है, मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी पे वो होती थी। ठीक है। मैं दूसरी चीज़ें नहीं करता। हमारे यहाँ देखें लोग एक्स्ट्रा टाइम में टिकटॉक चला रहे होते हैं, फ़ेसबुक यूज़ कर रहे यूज़ कर होते रहे हैं, थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक या है। कोई ऐसे ही और ही ऐसा काम कि जिसका हमें को ख़ातिर का कोई फ़ायदा नहीं प्रोडक्टिविटी होता। नहीं है कोई उनकी। उससे ना तो हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर हो रही होती है, ना ठीक है, फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर हो रही होती है, ना पॉज़िटिवली, ना इन्फॉर्मेशन के लिहाज़ से हम कुछ गेट कर रहे होते हैं, लेकिन लोग आपको वो एक्टिविटीज़ करते मिलेंगे। मिलेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें जो प्रोफ़ेशन से हट के, क्योंकि वो ज़ाहिर है प्रायोरिटी पे है आपका प्रोफ़ेशन, ज़ाहिर है सोर्स यस, ऑफ इनकम आपका डेफ़िनिटली। मज़बूत होना चाहिए। लेकिन ये हमारा एक्स्ट्रा जो टाइम है, हुँ, एक्स्ट्रा टाइम हमने किसी ऐसे काम के साथ गुज़ारना होता है जहाँ से हमारी ईगो भी सैटिस्फाई हो, हमें एक अच्छी फीलिंग्स भी आएँ, राइट। हमें उसके साथ ही साथ गैर महसूस तरीके से इन्फॉर्मेशंस भी कलेक्ट हो रही हों, हुँ, और उसके साथ-साथ अगर फ़र्ज़ करें कि इसमें मॉनेटरी टर्म्स को भी अगर आप शामिल कर लें, तो वो कलेक्शन बेसिकली आपके एसेट्स ही बन रहे हैं। गॉट इट। कल को वो रीसेल भी होने हैं, रीसेल भी हो रीसेल हो सकते हैं। सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। वो साथ के साथ आपके एसेट्स भी बन रहे हैं, वाओ! और आप हिस्ट्री भी आप और मुल्क पे भी आप एहसान कर रहे हैं। डेफ़िनिटली। आने वाली नस्लों पे भी कर रहे हैं कि मुल्क का हेरिटेज हम महफूज़ कर रहे हैं। हुँ, आने वाली नस्लों के लिए आप एक रोल मॉडल बन रहे हैं कि ये दैट्स देखें गुड। ये एक, और उसके साथ-साथ आप मुआशरे के एक इफ़ेक्टिव पर्सन बन रहे हैं, क्योंकि आप जब अपने एक पॉज़िटिव काम में मुब्तला हैं, तो अब ठीक है। नेगेटिव बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएँगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ कि हमेशा प्रायोरिटी है कि साथ लेके आपने कैसे चलना है। ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम हर बंदे के पास होता है, गॉट इट। लेज़र फुर्सत के लम्हात हर बंदे के पास होते येस, हैं, लेकिन अगर आपने डिपेंड करता है कि हुँ, उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है। दैट्स ग्रेट। मैंने उनको हॉबी की शक्ल में वाओ! यूटिलाइज़ कर लिया, कलेक्शन बना लिया, वाओ! बहुत सारे लोग हैं वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, डेफ़िनिटली, या डेफ़िनिटली। अपना वक़्त जो है वो
सोशल मीडिया पे ज़ाया कर ज़ाया कर देते हैं देते हैं। या कोई ऐसी एक्टिविटी में जिससे आपको कोई खातर खा को लर्निंग नहीं मिल रही, हुँ, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, फुर्सत हर इंसान के पास है, चाहे ठीक वो है, 1 घंटे की है रोज़ाना, आधे घंटे की है, 2 घंटे की है। राइट। लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप अपनी फुर्सत का ऐसा इस्तेमाल करें हुँ, कि आपके मेंटल हेल्थ भी उससे अच्छी रहे, फिज़िकल हेल्थ फिज़िकल भी आपकी अच्छी रहे और ठीक है। साथ ही साथ उससे आप इन्फॉर्मेशन और मिसलेनियस और डाइवर्स किस्म की चीज़ें भी सीख रहे हो और हेल्दी कंपटीशन भी वाओ! उससे ज बने। जनरेट बन तो जाता है, बस ठीक है। प्रायोरिटीज़ आप सेट कर लें तो इंशाल्लाह जितना भी ये चीज़ें आप उसको ईज़िली मैनेज कर जाएँगे। वाओ! बहुत ही खूबसूरत आपने ये चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से बेसिकली ना लाइफ में बैलेंस क्रिएट बिल्कुल, किया जा बैलेंस सकता है। क्रिएट। और ऑन द अदर हैंड जो आपने कॉइन्स की बात की है कि वो राइट नाउ तो लगता है कि शायद उस तरह से मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, जी, जी। बट इन द लॉन्ग टर्म डेफिनिटली इनकी आपको बिल्कुल। पता है ऑक्शंस होते हैं और ऑक्शंस ऑक्शन होती में हैं और डेफिनिटली इनकी बहुत बड़ा एंटीक वैल्यू बहुत यस, ज़्यादा है, ये हिस्टोरिकल एग्ज़ैक्टली वैल्यू वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। है। इनके राइट, बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ वाओ! मॉनेटरी टर्म्स के अंदर भी। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे पास हैं और उनकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है वाओ! दैट्स और गुड। मैंने गाहे-बगाए जब बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आई तो मैंने ठीक उनको है, रीसेल करके भी उससे पैसा भी कमाया मैंने। दैट्स राइट। और ये मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें जमा कर भी रहे हैं, तो कल को इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, इनकी हुँ, एक रीसेल वैल्यू है। गॉट इट। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपनी कलेक्शन सेल की ओके, कि और उनकी बड़ी अच्छी खासी वर्थ थी। ठीक है। तो ये है कि इसमें कोई ऐसा लॉस नहीं कि कल को ये चीज़ें ज़ाया हो जाएँगी हुँ, या इनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं नहीं है है, या आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है उसके ऊपर। ठीक इस है। चीज़ से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है और बेशक आप उनको अगर आप मतलब कि प्रॉस्पर हैं, ठीक है। खुशहाल हैं, या तो आप एज़ इट इज़ अपनी आने वाली नस्लों को उसको एंडोर्स कर एग्ज़ैक्टली दें बिल्कुल ऐसे ही। और वो आपकी उस जो आपकी लेगेसी है, जो आपका एक इन मतलब कि उनको आप वो कलेक्शन जो अडॉप्ट है उसको करें, कलेक्शन को एग्ज़ैक्टली अडॉप्ट कर लें और उसको राइट, आगे लेके चलते रहें। वाओ! कितनी बड़ी-बड़ी यूरोप के अंदर ऐसी कलेक्शंस हैं कि उनके साथ-साथ नस्लें हुँ, ने वो कलेक्शन सँभाली और सँभाली आगे है, दी और वो म्यूज़ियम्स की शक्ल इख्तियार कर गई। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बिल्कुल इसी तरह की वाओ! सो चीज़ें हैं। खूबसूरत सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड डेफ़िनिटली टाइम का वो जी, जी। चीज़ें इस तरह से हैं। अब ये प्लेटफ़ॉर्म नौजवान के लिए है, मोस्टली बिल्कुल। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से नौजवान हैं और मैं तो वैसे भी सबको नौजवान ही जी, जी, समझता बिल्कुल। हूँ। तो उनके लिए कोई एक पैगाम जो है क्योंकि आप ये सारी चीज़ों को देखते हुए जी, कोई जी। ऐसा मैसेज आप देना चाहें अच्छा तो प्लीज़? मैसेज मैं बिल्कुल अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ़ है उससे रिलेटेड ही जो मैंने अचीव किया चीज़, गुड, मैं सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे किया गया मेरी हॉबीज़ के रिलेटेड ठीक वो है। ये था कि ये तमाम चीज़ें आपने अचीव कैसे कर ली? मतलब एक कबल मसीह के सिक्के तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, तो राइट, कैसे? मैं सिर्फ़ सिंपल उसका एक जवाब देता होता हूँ कि अगर आपके पास मुस्तकिल मिज़ाजी है, स्टीडीनेस है, ठीक है, आप मुस्तकिल मिज़ाज हैं और आपके पास जुनून है, पैशन है, तो इस्तिकामत कह लें, ठीक तो है। आप दुनिया की हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। चाहे वाओ! आपका प्रोफ़ेशन कोई भी है, ठीक किसी है, भी प्रोफ़ेशन से हैं, आप राइट। उसमें जुनून ले आएँ, हुँ, आप उसमें मुस्तकिल मिज़ाजी ले आएँ। वाओ! मैं जुनून को दूसरे लफ्ज़ों में ढिठाई का नाम कहता हूँ कि मतलब कि आप जब एक चीज़ के पीछे पड़ गए हैं, पड़ तो अब गए हैं। आपने उसको ये नहीं कि जब तक अचीव नहीं होती स्ट्रगल करते रहें। वाओ! तो मेरा भी इसी तरह जब मैं चीज़ें सर्च करता था और मैं चीज़ों तक रसाई हासिल करने की कोशिश तो बड़ा लंबा जर्नी होती थी, लेकिन बिल आखिर में पहुँच जाता था पहुँच और ये जाते थे। कलेक्शन बनाने के पीछे भी जुनून था। वाओ! तो मैंने हर वो चीज़ तकरीबन कुछ शाज़ व नादिर ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी भी मेरे ख्वाब हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक दिन आई वो भी मैं होप अचीव कर इंशाल्लाह, लूँगा। इंशाल्लाह। तो सिर्फ़ इसमें मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपना एक टारगेट सेट करें, फिर उसको ठीक है। परस्यू करें और दैट्स गुड। मुस्तकिल मज़ाजी के साथ आपने क्योंकि कुदरत को बेसिकली ना उसने आपकी मुस्तकिल मज़ाजी देखनी है हुँ, और वो आपकी डिटाई चेक डिटाई करता है चेक कि अगर करते आप ढीठ हैं और आप चलते जा रहे हैं, तो बिल आखिर एक दिन कुदरत डिसाइड करती है कि इसको ये चीज़ दे देनी हैं। चाहिए। वाओ! दैट्स तो गुड। आप किसी भी चीज़ में ये साबित कर दें, तो आप हर चीज़ अचीव दुनिया में बड़े-बड़े जो नाम पैदा हुए हैं, राइट। उनके अंदर यही एक खूबी थी कि वो मुस्तकिल मज़ाज मुस्तकिल थे मिज़ाज और थे। वो ढीठ थे और वो राइट। लगे रहे, उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो हुँ, मेरा मैसेज यही है कि बस गिव अप ना करें और वाओ! मुस्तकिल मज़ाजी के साथ उसको लेके और चलते रहें। थैंक यू सो मच। आई होप कि डेफ़िनिटली हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ख़ास किसी भी फ़ील्ड से हैं, बिल्कुल, वही जो आपने बात की है तो उसमें अपने जो है वो पैशन को और बिल्कुल। जो है एक कंसिस्टेंसी से वो चीज़ करते रहे तो डेफ़िनिटली वो अचीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह। वन्स अगेन बहुत शुक्रिया एंड वन्स अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच थैंक आपका यू भी जी। सर।